हेलो गाइज, हेलो साथियों, आप सबको नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, ये है आज की मुख्य वीडियो, जिसके अंतर्गत जो है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी ने अच्छे से तैयार करते रहें, क्योंकि हर वीडियो में जो है हम अच्छे से अच्छे टॉपिक्स भेजते हैं ताकि वे आपके लिए बहुत अच्छे रहें, बहुत अच्छे साबित हों सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, यूपीएससी का हो, एमटीएस का हो, एसएससी के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम्स जो भी हैं, उनके अंतर्गत इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़ें, अन्य साथियों को भी जोड़ें, ताकि उनको भी बहुत अच्छे से फ़ायदा हो। क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाली सभी प्रकार की सामग्री आपको मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। आओ चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व AMR जागरूकता सप्ताह WAAW 2024 का विषय क्या है। देखो, WAAW का 2024 का विषय क्या है, यानी कि विश्व जागरूकता सप्ताह। इसका विषय है शिक्षा, समर्थन और अभी कार्य करें। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। यानी कि स्वास्थ्य की चिंता करना, स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखते हैं, शिक्षा के बारे में AMR का जो है एंटी माइक्रोबिशन प्रतिरोध जो है, ये इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि अभी उस कार्य को जल्दी करें ताकि कोई नुकसान ना हो। ये था क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक DGP की नियुक्ति के लिए नए नियम पेश किए हैं। ये है उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा सोचती है, उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा ये मन में विचार करती है कि नए नए अधिकारियों का तबादला करें ताकि इस कानून व्यवस्था सही बनी रहे और प्रदेश जो है ये उत्तम प्रदेश की श्रेणी में गिना जाए, और ऐसा वास्तव में हो भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, बीदर किला। क्या नाम है? बीदर किला, जो खबरों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है। बीदर किला कहाँ स्थित है, ये खबर क्यों आई? बीदर किला कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटक के अंतर्गत, यानी कि कर्नाटक के अंतर्गत ये किला है। अब ये खबरों में क्यों रहा? क्योंकि वक्फ बोर्ड का नाम आपने सुना होगा, उसने इस किले पर अपना दावा पेश किया। इस किले के अंतर्गत जो कुछ 17 स्मारक, यानी कि 17 स्मारक ऐसे हैं जिनके ऊपर वो वक्फ बोर्ड जो है अपना दावा पेश करता है, अपनी संपत्ति समझता है। जबकि ये जो बीदर किला है, ये कम से कम 500 से अधिक वर्ष पुराना है। कितने? 500 से अधिक वर्ष पुराना है। चालुक्य वंश में शुरू हुआ है। किसके वंश में? चालुक्य। यानी कि आपने इतिहास में पढ़ा, चालुक्य वंश के राजाओं ने इसको शुरू किया था। उन्होंने इसको बनाया था 1430 में, और 1430 ईस्वी में जो है, देखो, चालुक्य वंश के शासकों ने इसको बनाया था। और 1430 ईस्वी में जो है बहमनी वंश और सुल्तान अहमद शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, और इस किले को जो है, जो बीदर किला है, इसको भव्य दुर्ग के रूप में उन्होंने बदल दिया था। तो तब से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और अब सुर्खियों में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जो है इसके ऊपर अपना दावा पेश किया। इसके अंतर्गत आने वाले 17 स्मारकों को इसने अपना बताया है। इस कारण ये बीदर जिला जो है, जबकि ये एक बहुत पुरानी संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 4, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 6 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो गोला बारूद छूटता है, तो पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 6 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। 2001 में इसकी स्थापना करी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे स्थापित किया गया था ताकि संघर्षों को रोका जाए, और अंतर्राष्ट्रीय रूप में, यानी कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो। क्योंकि जब संघर्ष होता है, जब हथियार चलते हैं, गोला बारूद चलता है, तो भयानक कीड़े निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 30, कौन सा? डिजिटल
जीवन प्रमाण पत्र 30 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये शुरू किया है कार्मिक, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देना है और ताकि किसी को परेशानी ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, सबको आसानी से सुविधा मिल सके, सबका आसानी से जीवन प्रमाण पत्र बन सके। और इसकी शुरुआत जो है 2014 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, सेना स्पेक्टाबिलिस एक आक्रामक प्रजाति है का पौधा है जो किस राज्य के जंगलों से हटाने का आदेश दिया गया है? ये दिया गया तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु के जंगल में जो है स्पेक्टाबिलिस जो है एक प्रकार का पौधा है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। 1 अक्टूबर 2025 को तक, यानी कि 1 अक्टूबर 2025 तक का आदेश है इसको हटाने का, क्योंकि ये दूसरे पौधों को नुकसान पहुंचाता है इसको, और जबकि इसका बहुत अच्छी कीमती लकड़ी है और कागज उद्योग में काम आता है, तो इसलिए कागज के उद्योग को प्राप्त करने के लिए इसका रास्ता साफ किया गया जिससे कि उनको ये जल्दी मिले और इसको जल्दी जल्दी हटाया जा सके। तो ये जो है ये इसका नाम है स्पेक्टाबिलिस, जो कागज में भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR जो खबरों में देखी गई थी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? ये करती है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR, इसकी स्थापना जो है 1969 यानी कि 1969 में की गई थी। भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या नाम है कि वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट ODOP वाल पहल का उद्घाटन किस शहर में किया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP का उद्घाटन जो है किस शहर में किया? ये किया है रियाद, सऊदी अरब में। यानी कि अपने देश के जो मेड इन इंडिया जो MID मेड इन इंडिया यानी कि भारत के बने हुए पदार्थ हैं उनका दूसरे देशों में प्रचार करना, दूसरे देशों में उन वस्तुओं को बढ़ावा देना जो मेड इन इंडिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उद्यमी नए नए कारीगर भाग लेते हैं और उनकी नई नई चीज़ों को सिखाया जाता है और नई नई चीज़ों पर ये केंद्रित होता है। इसलिए इसका नाम दिया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक राज्य एक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किस संगठन ने विंध्याचल में विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड में से मिथेनॉल में परिवर्तन करने वाला संयंत्र स्थापित किया है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल में परिवर्तन करने वाला कार्बन संयंत्र स्थापित किया है, लॉन्च किया है। ये किया है नेशनल थर्मल पावर ने, NTPC ने। ऑप्शन नंबर इसका D सही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC। यानी कि ये जो है ना एथेनॉल, ग्रीन यूरिया, सतत ईंधन जैसी जो है हरित क्रांति पर कार्य कर रहा है, जिससे कि प्रदूषण भी ना हो और एथेनॉल का प्रयोग करने पर जो है खतरनाक गैसें भी ना वायुमंडल में छूटें। जब इस ईंधन का प्रयोग करते हैं, वायुयान में प्रयोग करते हैं, तो खतरनाक गैसें ना निकले, एथेनॉल का प्रयोग ज़्यादा हो, तो इस पर ये कार्य करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, दिवंगत पंडित राम नारायण किस क्षेत्र जुड़े थे? देखो जुड़े थे संगीत से जुड़े हुए थे पंडित राम नारायण जी। 96 यानी कि 96 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हुआ और इन्हें जो है ना पद्म भूषण से इनको जो है सम्मानित किया गया। इसलिए ये बहुत फेमस व्यक्ति थे जिनका जो है 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस संस्थान ने हाल ही में आनुवंशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया का उपयोग करके सेल आधारित बायो कंप्यूटर विकसित किया है? कौन सा? सेल आधारित बायो कंप्यूटर विकसित किया है।
ये क्या है आपका शाह इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स SINP ने इसने जो है विकसित किया है। ये जो है ये जीवित कोशिकाओं जैसे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स होते हैं ना, जैसे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हो और प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, उनके जैविक कार्य करने की गणना करता है। सिंथेटिक जीव विज्ञान की गणना करता है, जिससे बायो कंप्यूटर बना। तो ये जो है ना, ये इन सब चीज़ों की गणना करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया गणना करता है कि जीवन के लिए, आदमी की कोशिकाओं के लिए कौन सी चीज़ उपयोगी है और कौन सी उपयोगी नहीं है। तो कहाँ से हुआ है इसका? शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि SINP में। क्वेश्चन नंबर 12, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस। देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। देश भर में विद्वतापूर्ण अनुसंधान लेखों और पत्रिकाओं की पहुंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है एकीकृत पोर्टल है, इसके माध्यम से जो है पत्रिकाओं की पहुंच दूर दूर तक हो, उनकी पहुंच कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे सबको उसकी जानकारी हो। तो ये पोर्टल जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है बड़ा अच्छा पोर्टल है ये, और कंपटीशन के हिसाब से बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 30, 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह कौन सा? 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। देखो मध्य प्रदेश के उज्जैन में कालिदास समारोह, ये जो है द्विवार्षिक, कालिदास समारोह का जो है द्विवार्षिक उत्सव मनाया जाता है। यह साहित्य के क्षेत्र में मनाया जाता है, साहित्य की धरोहर है, साहित्य के बारे में एक सच्ची श्रद्धांजलि देता है। जो कालिदास समारोह है, कालिदास सम्मान दिया जाता है इसमें, जिससे कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और उसको कैसे आने वाली पीढ़ियों तक भेजा जाए, ताकि उनको पढ़ने के बाद में कैसे लोग संस्कारित बने और कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण हो, इसका मुख्य ये उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14, किस संगठन ने ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट, क्या ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024 में प्रकाशित किया है? ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। देखो UNEP 2016 में, UNEP जो है कब से? 2016 से यूनेस्को के दौरान मोरक्को में स्थापित एक संस्था है। पीटलैंड्स, देखो पीटलैंड शब्द इसमें नाम है, पीटलैंड्स आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पीटलैंड्स, पीट में जो है जो मृत व आंशिक रूप से विघटित पौधों का पदार्थ है, पौधों के पदार्थ है, जिसे बोलते हैं पीट, जो जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है और जैविक पदार्थों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो इस तरीके से जो है ये इस सप्ताह के बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रत्येक वीडियो जो है आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, सहायक सिद्ध होगी। आप सभी जो है और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़ करके आप अपने भविष्य को अच्छे से अच्छा बनाएं, यही हम उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।